हुकूमत का IMF के पास कर्ज के नए प्रोग्राम में जाने का फैसला। वजारत खजाना ने वजीर आजम शहबाज शरीफ की हिदायत पर इकदामात शुरू कर दिए। बातचीत के लिए फौरी रुजू किया जाएगा। कर्ज का नया प्रोग्राम 6 से 8 अरब डॉलर होने का इम्कान। कड़ी शराइत आयद होने की तवक्को। कर्जों में इजाफा और अदायगी हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज। IMF के नए प्रोग्राम में जाना नागुज़ीर हो गया। ज़राए वजारत खजाना का दावा। नुकसान वाले हुकूमती इदारों की निजकारी की जाएगी। गैर जरूरी इदारों को जम या खत्म करने का फैसला। FBR में शफाफियत के लिए ऑटोमेशन नागुज़ीर करार। अच्छे टैक्स दहिंदगान की हुकूमती सतह पर पजीराई की जाएगी। वजीर आजम ने हुकूमती बोर्ड मेंबरान की मरात में कमी के लिए कमेटी तश्कील देने की हिदायत कर दी। अमरीका नई पाकिस्तानी हुकूमत के साथ मिलकर काम करने का मुंतज़िर। शहबाज शरीफ के साथ मिलकर मुश्तरका मफादात आगे बढ़ाने का आज़म। मरियम नवाज का वजीर आला पंजाब बनना पाकिस्तानी सियासत में संगे मील करार दे दिया। खुशहाल और जमहूरी पाकिस्तान दोनों ममालिक के मफादात में है। अमरीका पाकिस्तान के साथ इत्तेहाद को कदर की निगाह से देखता है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की शहबाज शरीफ को वजीर आजम मुंतखब होने पर मुबारकबाद। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर मुबारकबाद का पैगाम भेजा। सऊदी वली अहद, चीनी सदर, तुर्क वजीर आजम और ईरानी सदर के भी तहनीती पैगाम। मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को देने की दरखास्त मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने सीटें नून लीग, पीपल्स पार्टी, MQM और JUI को अलॉट करने का फैसला सुना दिया। कानून की खिलाफ वर्जी और पार्टी फहरिस्त की इब्तिदा में फराहमी नहीं की गई। 4-1 के तनासुब से फैसला जारी। तहरीक इंसाफ का फैसला अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। पीपल्स पार्टी ने सदारती इंतखाब में हिमायत हासिल करने के लिए सियासी जमातों से राबते तेज कर दिए। काफ लीग और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने आसिफ अली जरदारी की हिमायत का ऐलान कर दिया। MQM राब्ता कमेटी के इजलास में मशावरत के बाद आज जवाब देगी। पीपल्स पार्टी की क़यादत आज मौलाना फजलुर रहमान को वोट देने के लिए राजी करेगी। इलेक्शन कमीशन का सेनेट के इंतखाबात अप्रैल में कराने का फैसला। 48 नशिस्तों पर चारों सूबाई असम्बलियों में पोलिंग 3 अप्रैल को होगी। सिंध और पंजाब से 12-12, इस्लामाबाद के 2 सेनेटर्स का इंतखाब होगा। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान से 11-11 नए सेनेटर्स मुंतखब होंगे। 52 सेनेटर्स 11 मार्च को अपनी मुद्दत मुकम्मल करके रिटायर हो जाएंगे। शेख रशीद का नाम ECL में डाला और ना ही वजारत दाखिला को सिफारिश की। शेख रशीद किसी केस में मतलूब नहीं। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस से भी कोई ताल्लुक नहीं। नैब ने लाहौर हाई कोर्ट में रिपोर्ट जमा करा दी। अदालत का वजारत दाखिला की रिपोर्ट पर नाराजगी का इजहार। सेक्रेटरी वजारत दाखिला और सेक्शन अफसर को कल जाती हैसियत में तलब कर लिया। कराची में M.A. जिन्ना रोड पर इकबाल मार्केट की दुकानों में लगी आग बुझा दी गई। इलाके को धुएं के बादलों ने ढक लिया। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों ने 2 घंटों की जिद्दोजहद के बाद शोलों पर काबू पाया। मकीनों की बरवक्त मुंतकिली के बाइस कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। दुकानों में मौजूद कैश जलकर खाकस्तर हो गया। कराची और ठट्टा के दरमियान हिजामड़ों को क्रैक के मकाम पर माहीगीरों की कश्ती समंदर में डूब गई। 50 माहीगीर सवार थे। इब्राहिम हैदरी से मछली के शिकार के लिए रवाना हुए थे। तेज हवाओं की वजह से कश्ती हादसे का शिकार हो गई। रेस्क्यू टीमों ने तमाम माहीगीरों को बचा लिया। कराची के इलाके कोरंगी में मज़ाहिमत पर डाकुओं ने होनहार तालिब इल्म की जान ले ली। मुल्जिमान के मोबाइल फोन छीनने की कोशिश पर लारेब ने मज़ाहिमत की। मकतूल किताब लिख रहा था जिसका डेटा मोबाइल फोन में था। वालिद का बयान। ब्रिग रोड पर डकैती मज़ाहिमत पर 3 शहरी जख्मी हो गए। पंजाब के हर जिले में कम आमदन वाले अफराद के लिए 3000 से जायद घर बनाए जाएंगे। 1 लाख मकानों की तामीर का जामे प्लान तलब। वजीर आला पंजाब की डाउन पेमेंट और माहाना किस्त कम से कम रखने की हिदायत। गरीब के लिए छत मुहैया करना हमारा मंशूर है, वादा जरूर पूरा करेंगे। मरियम नवाज का इजलास से खिताब। नापरा की के इलेक्ट्रिक समेत बिजली कंपनियों की लाइसेंस फीसों में इजाफे की तजवीज़। के इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन के लिए 37 और सालाना ट्रांसमिशन फीस 1.5 करोड़ रुपए करने की सिफारिश। बिजली पैदावारी कंपनियों की सालाना फीस में 43% इजाफे की तजवीज़। नापरा ने हतमी फैसले के लिए स्टेक होल्डर से 1 माह में तजावीज़ तलब कर ली। CPEC के तहत दरियाए कन्हार के किनारे बनने वाले डैम का मंसूबा पाया तकमील तक पहुंच गया। मानसेहरा में बनने वाले डैम से यौमिया 844 मेगावाट हाइडल बिजली पैदा होगी। 10 लाख से जायद घरों को फराहम की जा सकेगी। मंसूबे पर $2000 मिलियन लागत आई। पंजाब में नमूनिये ने मजीद 4 बच्चों की जिंदगियां निगल ली। रवा साल मरने वालों की तादाद 462 तक पहुंच गई। 24 घंटे के दौरान 316 नए मरीज सामने आ गए।
اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایکس کی بندش کے خلاف درخواست پر فریقین کو نوٹس جاری 17 فروری سے حکومت نے ایکس پر پابندی لگائی ہوئی ہے۔ سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے۔ فیصلے پر عمل درآمد نہ کرنے پر توہین عدالت کا کیس زیر سماعت ہے۔ شہری کا درخواست میں موقف۔ اسرائیلی فوج کی بمباری 24 گھنٹے میں 124 فلسطینی شہید۔ مغربی کنارے اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے کئی فلسطینی زخمی۔ امریکی محکمہ خارجہ نے غزہ کی صورتحال کو ناقابل برداشت قرار دے دیا۔ مودی کی ناکام پالیسیوں کی وجہ سے بھارت میں بنگلہ دیش، بھوٹان اور پاکستان سے زیادہ بے روزگاری بڑھ گئی۔ بے روزگاری کا 40 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ مودی نے نوٹ بندی اور GST لاگو کر کے چھوٹے کاروبار ختم کر دیے۔ اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی کا دعویٰ۔ مصر میں اخوان المسلمون کے 8 رہنماؤں کو سزائے موت، 37 کو عمر قید کی سزا۔ ملزمان پر سابق صدر مرسی کے حق میں مظاہرے اور تخریب کاری کے الزامات تھے۔ 2013 میں فوج نے اخوان کے سابق صدر مرسی کا تختہ الٹ دیا تھا، جس پر فسادات پھوٹ پڑے تھے۔ نکی ہیلی نے واشنگٹن ڈی سی میں ہونے والے ریپبلکن پرائمری انتخابات میں سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو شکست دے دی۔ نکی ہیلی نے 62.9% اور ٹرمپ نے صرف 33.2% ووٹ حاصل کیے۔ نکی ہیلی امریکی تاریخ میں ریپبلکن پرائمری جیتنے والی پہلی خاتون بن گئیں۔ امریکہ کی ریاست اوہائیو میں خطرناک حادثے کے بعد ٹرک ڈرائیور کو فلمی انداز میں ریسکیو آپریشن کے بعد بچا لیا گیا۔ 2 ٹرک اور 2 گاڑیوں میں تصادم کے بعد ٹرک دریا کے اوپر بنے پل سے آدھا نیچے لٹک گیا تھا۔ فائر فائٹرز نے رسی کی مدد سے نیچے لٹک کر ٹرک میں موجود ڈرائیور کو بچا لیا۔ بلوچستان میں بارش کے نئے اسپیل کی پیش گوئی، گوادر سمیت 16 اضلاع متاثر ہونے کا امکان۔ بیشتر علاقوں میں طوفانی بارش کا جمع پانی نکالا نہیں جا سکا۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج گوادر کا دورہ کریں گے۔ متاثرہ علاقوں کا فضائی جائزہ لیں گے۔ متاثرین میں امدادی سامان بھی تقسیم کریں گے۔ دیر، چترال، سوات، بنیر، شانگلہ اور دیگر پہاڑی علاقوں میں برف باری، مرکزی اور رابطہ سڑکیں بند، علاقے میں ٹیلی فون، بجلی اور انٹرنیٹ سروس معطل۔ بلوچستان کے بیشتر شہروں میں بارش کی پیش گوئی۔ پھولوں کے شہر پشاور میں بہار کے پھول کھل گئے۔ مختلف پھولوں کی اقسام نے نرسریوں کو دلکش رنگوں سے بھر دیا۔ خوشبو سے گلیاں اور سڑکیں معطر ہو گئیں۔ گھروں کو سجانے کے لیے پھولوں کی خریداری بڑھ گئی۔ PSL میں اسلام آباد یونائیٹڈ نے پشاور زلمی کو 29 رن سے شکست دے دی۔ 80 رنز بنانے اور 3 وکٹیں لینے پر شاداب خان مین آف دی میچ قرار۔ آج پشاور زلمی کا مقابلہ ملتان سلطان سے ہوگا۔ اور بلی کی شرارتوں پر بننے والی ہالی ووڈ کامیڈی اینیمیٹڈ فلم دی گارفیلڈ 24 مئی کو ریلیز ہوگی۔